दोस्तों, आपने तो सुना या फिर देखा ही होगा कि पौराणिक काल में जब भी किसी ऋषि को क्रोध आता था तो वे सामने वाले को श्राप दे दिया करते थे और उनका श्राप इतना प्रभावशाली होता था जिसे देवता भी चाहकर नहीं बदल सकते थे। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही श्राप के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, आप सभी को कर्णवीर क्षत्रिय का सादर प्रणाम और हमारे चैनल द लॉजिकल ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। श्रापों की सूची में सबसे पहले है मांडव्य ऋषि द्वारा यमराज को श्राप। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में मांडव्य नाम के एक सिद्ध ऋषि हुआ करते थे। एक दिन की बात है, किसी राज्य के राजा ने भूल से उन्हें चोर समझकर सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया, परंतु भाग्य से जब राजा के सैनिक उन्हें सूली पर चढ़ा के राजमहल वापस आए तो कई दिनों तक उनके प्राण नहीं निकले। और ये बात जब राजा को पता चली तो उसे ज्ञात हो गया कि उससे बड़ी भूल हो गई है। फिर उस राजा ने अपने सैनिकों को ऋषि मांडव्य को सादर सहित राजमहल लाने को कहा। और जब ऋषि राजा के पास आए तो उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, मुझसे बड़ा अपराध हो गया है, मुझे क्षमा करे। राजा की बातें सुनकर ऋषि मांडव्य ने कहा, हे राजन, मैंने तुम्हें तो क्षमा कर दिया, परंतु मैं यमराज को क्षमा नहीं करूंगा। इसके बाद ऋषि मांडव्य यमराज के पास पहुंचे और बोले, हे यमदेव, मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जो मुझे सूली पर चढ़ाया गया? तब यमदेव उत्तर देते हुए बोले, हे ऋषि, जब आप 12 वर्ष के थे तब आपने एक फतिंगे की पूंछ में सीक चुभाई थी, इसीलिए आपको यह कष्ट सहना पड़ा। तब ऋषि मांडव्य ने यमराज से कहा कि 12 वर्ष की उम्र में किसी को भी धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता और धर्मशास्त्र में बताया गया है कि 12 वर्ष की उम्र तक कोई भी पाप नहीं लगता और ना ही उसकी सजा दी जा सकती है, और आपने मुझे इतने से छोटे अपराध का बड़ा दंड दिया है, इसीलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि तुम्हें शूद्र योनि में एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। और ऐसा माना जाता है कि ऋषि मांडव्य के इसी श्राप के कारण यमराज का जन्म द्वापर युग में महात्मा विदुर के रूप में हुआ। नंदी का रावण को श्राप। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि एक बार लंकाधिपति वाल्मीकि रावण अपने आराध्य भगवान शिव से मिलने कैलाश गया। वहां उसने द्वार पर नंदी जी को देखा और उनके रूप को देखकर जोर जोर से हंसने लगा और नंदी को बहुत अपमानित भी किया। इतना ही नहीं, रावण ने अहंकार में आकर उन्हें बंदर के समान मुख वाला कहा। यह सुनकर नंदी को क्रोध आ गया और उन्होंने रावण को श्राप दिया कि बंदरों के कारण ही तेरा सर्वनाश होगा। कद्रु का अपने पुत्रों को श्राप। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार ऋषि कश्यप की कद्रु व विंता नाम की 2 पत्नियां हुआ करती थी और इन्हीं दोनों माताओं से सर्पों और गरुड़ की उत्पत्ति हुई, जिनमें कद्रु सांपों की माता थी और विंता गरुड़ की माता। एक बार कद्रु ने कहा कि घोड़ा तो सफेद है लेकिन इसकी पूंछ काली है। कद्रु ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए अपने सर्प पुत्रों से कहा कि तुम सभी सूक्ष्म रूप में जाकर घोड़े की पूंछ से चिपक जाओ, जिससे उसकी पूंछ काली दिखाई दे और मैं शर्त जीत जाऊं। कुछ सर्पों ने कद्रु की बात नहीं मानी। तब कद्रु ने अपने उन पुत्रों को श्राप दिया कि तुम सभी जन्मजय के सर्प यज्ञ में भस्म हो जाओगे। तुलसी का भगवान विष्णु को श्राप। शिव पुराण के अनुसार पौराणिक काल में शंखचूड़ नाम का एक राक्षस हुआ करता था और उसकी पत्नी का नाम तुलसी था। तुलसी पतिव्रता थी, जिसके कारण देवता भी शंखचूड़ का वध करने में असमर्थ थे। फिर देवताओं के उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने एक शंखचूड़ का रूप लेकर तुलसी के पास पहुंचे और उसका पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया, जिसके बाद भगवान शिव ने शंखचूड़ राक्षस का वध कर दिया। जब ये बात देवी तुलसी को पता चली तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर हो जाने का श्राप दिया। ये सुन भगवान विष्णु ने देवी तुलसी को वरदान दिया कि कलयुग में तुम्हारे बिना मेरी पूजा अधूरी मानी जाएगी। इसके बाद तुलसी के श्राप के कारण भगवान विष्णु शालिग्राम शिला बन गए और आज उसी शालिग्राम की पूजा की जाती है। गांधारी का श्री कृष्ण को श्राप। महाभारत युद्ध में सभी कौरवों के मारे जाने के बाद जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर लौटे तो वहां उनकी मुलाकात माता गांधारी से हुई।
उधर माता गांधारी श्री कृष्ण को ही अपने सभी पुत्रों के मारे जाने का दोषी मानती थी, जिसकी वजह से वो कृष्ण पर क्रोधित भी थी। और जब उनकी मुलाकात श्री कृष्ण से हुई तो उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि जिस प्रकार पांडव और कौरव आपस में लड़कर नष्ट हुए, उसी प्रकार तुम्हारे अपने भी आपस में लड़कर एक दूसरे का वध करेंगे और इसी तरह तुम्हारे कुल का नाश होगा। और फिर महाभारत युद्ध के 36 वर्ष के बाद ऐसा ही हुआ और संपूर्ण यदुकुल आपस में लड़कर मर गए और द्वारका नगरी भी समंदर में समा गई। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। कथा अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियोस फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।